मीठी अपने कमरे में बैठी इच्छा के बारे में सोच रही होती है और सोचने लगती है कि माँ ने हमें कॉल क्यों नहीं किया। तभी वहां पर आकाश आकर मीठी से कहता है, क्या बात है मीठी, तुम क्या सोच रही हो। मीठी बात बदल कर कहती है कि हम सोच रहे थे कि आज के लिए क्या पहने। तभी वहां पर मैया आ जाती है और कहती है कि हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे रंग का सूट निकाला है, तुम वही सूट पहनोगी। तभी मैया आकाश से कहती है कि आज ये मीठी उस इच्छा की बेटी सफेद रंग की साड़ी पहनेगी, ये पति के होते हुए विधवा बनेगी जैसे इसकी माँ ने हमें विधवा बनाया था। तभी मैया वो साड़ी मीठी को देखकर कहती है कि यही साड़ी जाओ और जाकर पहन कर आओ। तभी मैया आकाश से कहती है कि अब बदला लेने का समय आ चुका है उस इच्छा की बेटी से। मीठी सफ़ेद साड़ी पहनकर वहाँ पर आ जाती है। तभी मैया कहती है कि तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। दूसरी तरफ इच्छा के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही होती है। तभी वीर वहाँ पर आकर इच्छा की सिंदूर भरने लगता है और सभी लोग वहाँ पर बैठकर रो रहे होते हैं। इच्छा का अंतिम समय आ चुका होता है। जोगी ठाकुर इच्छा के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया। वहां पर इच्छा की सास गुणवंती भी वहां पर होती है। दामिनी तो अपने होश में भी नहीं होती। वीर इच्छा के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि इच्छा, तुमने जाते जाते मुझे कितना बड़ा कर्जदार कर दिया। अब कैसे सारी जिंदगी मैं तुम्हारा कर्ज उतार पाऊंगा। वीर रोने लगता है। तभी वीर के पापा वहां पर आते हैं और वीर को संभालने लगते हैं। तभी वीर कहता है कि आज इस मौके पर इच्छा का बेटा युवराज भी यहाँ पर नहीं है। तभी वीर के पापा उसे हौसला देते हैं। फिर वहां पर नानी आ जाती है। नानी दामिनी के पास चली आती है और कहती है कि दामिनी, संभालो खुद को बेटा, जो भाग्य में लिखा होता है वही होना होता है। आज तक भाग्य के लिखे को कौन टाल सका है। लेकिन दामिनी अपने होशो हवास में नहीं होती। दामिनी कहती है कि मैया, मेरी इच्छा बाहर गई है और मेरी इच्छा वापस जरूर आएगी। दामिनी ये कहते हुए इच्छा के बारे में सोचने लगती है। दामिनी इच्छा के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि मेरी इच्छा मेरे पास ज़रूर वापस आ जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सब लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मेरी इच्छा मुझसे दूर नहीं जा सकती। तभी नानी कहती है कि अरे ये तू कैसी बातें कर रही है दामिनी, तू अपने होश खो चुकी है, इच्छा अब मर चुकी है और कभी वापस नहीं आएगी। तुझे इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा दामिनी। मगर दामिनी इनकार कर देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए नानी, लेकिन मैं इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करूंगी। दूसरी तरफ गुणवंती के पास उसके शोहर चले आते हैं और कहते हैं कि युवराज नहीं आया। तभी गुणवंती कहती है कि नहीं, युवराज नहीं आया। तभी गुणवंती के पति कहते हैं कि अगर युवराज की परवरिश इच्छा ने की होती ना, तब शायद ऐसा कभी ना होता। मगर अफसोस कि युवराज की परवरिश तुमने की है और इसीलिए वो आज अपनी माँ के अंतिम संस्कार पे भी नहीं आया। गुणवंती ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ रघुविंद्र कहता है कि मैंने आकाश और मीठी दोनों के नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, मगर उन दोनों का कोई पता नहीं चल रहा, ना जाने वो कहाँ रह गए। तभी जोगी ठाकुर कहता है कि अजीब दुविधा में फंस चुके हैं हम लोग। एक तरफ इच्छा का अंतिम समय आ चुका है और दूसरी तरफ उसकी इकलौती बेटी यहाँ पर मौजूद नहीं है और पता नहीं क्या करना चाहिए। फिर सुरभि अपने परिवार में कॉल लगाने की कोशिश करती है, मगर दूसरी तरफ कोई उसकी कॉल अटेंड नहीं करता और इच्छा की बॉडी को लेकर जा रहे होते हैं सभी लोग। तभी वहां पर पीछे से दामिनी आ जाती है। दामिनी रोने लगती है और रोते हुए भागने लगती है। सभी लोग दामिनी को संभालने लगते हैं और कहते हैं कि दामिनी, होश में आ जाओ, इच्छा मर चुकी है और कभी वापस नहीं आएगी। दामिनी रोते हुए भागने लगती है। दामिनी रोने लगती है, मगर अब क्या हो सकता है जब इच्छा इस दुनिया में नहीं रही, इच्छा यहाँ से जा चुकी है। तो कैसी लगी आज की एपिसोड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी पसंद। अल्लाह हाफिज़।